Hello my friends, myself Aman Roy and I am from IIT BHU. Here we will discuss Objective 2. जैसा कि हम लोग एक सीरीज स्टार्ट की है HCV पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों ही। पहले हम लोग एक क्लास में थ्योरीज बताते हैं, फिर अगले क्लास में Objective 1, Objective 2 और एक्सरसाइज के जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसे हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे। पिछले वीडियोज में हम लोग चैप्टर 3 HCV पार्ट 1 का चैप्टर 3 हम लोग स्टार्ट किए थे। चैप्टर 3 हम लोग स्टार्ट किए हुए थे, जिसका हम लोग थ्योरी और ऑब्जेक्टिव 1 ऑलरेडी क्लियर कर चुके हैं। तो यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं ऑब्जेक्टिव 2। ठीक है, अब ऑब्जेक्टिव 2 में जो फर्स्ट क्वेश्चन है, ये वीडियो वैसे मैं बता दूं कि मेंस, आईआईटी, जेईई और नीट तीनों के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ये तीनों के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि HCV जो होता है वो फिजिक्स का सबसे फाउंडेशन बुक है। ये तीनों के लिए, दोनों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कंसिडर द मोशन ऑफ टिप ऑफ द मिनट। जैसे ये घड़ी होता है, उसमें तीन तरह की सुई होती है, एक सेकंड वाली, एक मिनट वाली और एक घंटे वाली। तो इसमें बस हम लोग को कौन सा बनाना है, मिनट वाली। अगर मिनट वाली सुई बनाते हैं, सपोज दैट यहाँ पे, तो एक घंटा उसको घूमने में कितना घूमना पड़ेगा, मिनट वाले को पूरा घूम के यहाँ फिर आना पड़ेगा। तो नेट डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, 0, कि घूम के वहीं आना पड़ेगा। एक घंटे में तो पूरा चक्कर लगाना पड़ेगा मिनट वाले को। तो पहला तो ये हो गया। दूसरा, डिस्टेंस 0 होगा नहीं, डिस्टेंस तो यहाँ से स्टार्ट करेगा तो चलते चलते यहाँ तक 2 पाई आर डिस्टेंस तो चलेगा ही। डिस्टेंस 0 नहीं होगा, स्पीड 0 नहीं होगा, वेलोसिटी 0, एवरेज वेलोसिटी 0 हो जाएगा, क्योंकि हमको पता है एवरेज वेलोसिटी बराबर क्या होता है, एवरेज वेलोसिटी इक्वल्स टू टोटल डिस्प्लेसमेंट ऑन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या है, 0 है, तो इसलिए ये भी इसका आंसर, ये मल्टीपल होता है, ऑब्जेक्टिव 2 मल्टीपल होता है। तो इसमें हम लोग का आंसर क्या आ गया, फर्स्ट और मतलब आगरा और दिल्ली, मतलब ए और डी। और सेकंड क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है कि x इक्वल्स टू, ये दिया हुआ है x इक्वल्स टू u t-2 प्लस a t-2 का होल स्क्वायर। इसको मैं ये लिख सकता हूँ, x इक्वल्स टू u t-2 प्लस 1/2 इंटू 2a t-2 का होल स्क्वायर। अब एक इक्वेशन से मैच कराया जाए, s बराबर ut प्लस हाफ a t स्क्वायर। a की जगह क्या मैच कर रहा है, 2a, मतलब यहाँ एक्सेलरेशन क्या होगा, 2a। तो c हो गया एक्सेलरेशन 2a। इनिशियल वेलोसिटी क्या कह रहा है, इनिशियल वेलोसिटी u एंड एक्सेलरेशन 2a। ठीक है, t बराबर 2, हम लोग का ये इक्वेशन था ना, ये वाला, इसमें t बराबर 2 पुट करो। t बराबर 2 पुट करते हैं अगर इसमें, तो 2 पुट करने पे क्या आ जाएगा, x इक्वल्स टू 0। x इक्वल्स टू 0 मतलब कहाँ होगा, ऑरिजिन मतलब वही 0 ही होता है, तो d हो गया। ये तुम्हारा क्या हो गया, आंसर आ गया। थर्ड वाला क्वेश्चन अगर हम लोग करें, थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एवरेज स्पीड ऑफ पार्टिकल, मतलब एवरेज स्पीड ऑफ पार्टिकल इन ए गिवन टाइम नेवर लेस देन मैग्नीट्यूड ऑफ, हाँ ये पता है, क्योंकि जो हमको ये पता है कि डिस्टेंस जो होता है, डिस्टेंस ऑलवेज ग्रेटर देन या इक्वल टू क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट। तो यहीं से हम लोग ये बात भी कह देते हैं क्या, कि जो स्पीड होता है, स्पीड वो हमेशा बड़ा या बराबर होगा एवरेज वेलोसिटी की। तो फर्स्ट वाला आंसर सही है। बी क्या कह रहा है, जहां पे भी ये लिखे डी वी वेक्टर अपॉन डी टी,
तो इसका मतलब क्या हुआ, वेलोसिटी में चेंज का मैग्नीट्यूड मतलब एक्सेलरेशन जीरो नहीं है। ये क्या है, एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, ये जीरो के बराबर नहीं है, ये जीरो के बराबर नहीं है। तो क्या ये जीरो हो सकता है? अगर एक्सेलरेशन जीरो ना हो तो क्या ये d अपॉन डी टी, ये क्या है मैग्नीट्यूड, ये v वेक्टर का मैग्नीट्यूड ही तो v होता है, तो क्या ये जीरो हो सकता है? ऑब्वियसली हो सकता है। इसका मैं एग्जांपल दिखा दे रहा हूँ। जैसे कोई भी पार्टिकल अगर सर्कुलर मोशन कर रहा है, सर्कुलर मोशन, तो सर्कुलर मोशन अगर करेगा तो उसका हर जगह भी मान लेते हैं कांस्टेंट है, हर जगह भी ही है, हर जगह ही क्या है, हर जगह भी ही है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि जो स्पीड का मतलब dv अपॉन dt का मतलब क्या हुआ कि स्पीड में जो चेंज आ रहा है, तो यहाँ भी तो भी है, तो ये तो जीरो है ही यहाँ कि इसमें कोई चेंज नहीं आ रहा है, लेकिन फिर भी यहाँ एक्सेलरेशन क्या होता है, जीरो नहीं होता है, एक अंदर की तरफ आता है, आपको पता होगा, जिसको सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कहते हैं, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, जो v स्क्वायर अपॉन r होता है। तो वो बात की बात है, लेकिन ऐसा हो सकता है, तो ये मैं एग्जाम्पल के थ्रू बता दिया। तो बी भी आंसर हो गया। सी द एवरेज वेलोसिटी पार्टिकल, जीरो हो सकता है, लेकिन इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी अगर जीरो ना हो तो भी हाँ हो सकता है। जैसे मान लेते हैं यहाँ से कोई पार्टिकल घूमते 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 यहाँ आ गया, तो इसका एवरेज वेलोसिटी क्या होगा, जीरो होगा, लेकिन इसका हर पॉइंट पे वेलोसिटी कुछ ना कुछ तो है ही, चल रहा है तो, लेकिन यहाँ पे घूम के आया तो एवरेज जीरो हो गया, तो ऐसा हो गया, तो सी भी हो गया। डी क्या कह रहा है, एवरेज वेलोसिटी पार्टिकल का मूविंग ऑन ए स्ट्रेट लाइन इज zero in a time interval, it is possible that instantaneous velocity never zero। मतलब अगर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एक पार्टिकल मूव कर रहा है एक स्ट्रेट लाइन पे, तो एवरेज वेलोसिटी कह रहा है कि जीरो हो जाएगा, और ये पॉसिबल है कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी नेवर जीरो। अगर जीरो नहीं है इसका मतलब क्या हुआ, वो नहीं तो आगे चल रहा होगा, नहीं तो पीछे चल रहा होगा। अगर मान लेते हैं आगे चलेगा, तो आगे अगर लगातार ये चल रहा है तो इसका एवरेज वेलोसिटी जीरो हो ही नहीं सकता है, तो ये आंसर हम लोग का नहीं होगा। कि ये कह रहा है एवरेज वेलोसिटी क्या होगा, ये ध्यान से देखे तो क्या कह रहा है, अगर ध्यान से देखा जाए तो ये यही ना कह रहा है कि एवरेज वेलोसिटी क्या है, जीरो है, और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कहीं जीरो नहीं है। ऐसा हो सकता है, तो इंस्टेंटेनियस अगर जीरो ना हो मतलब सीधे चले एक लाइन पे, या इधर चले या इधर, सीधे जब चल रहा है तो डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा ही नहीं, तो एवरेज वेलोसिटी जीरो कैसे होगी, इसलिए ये आंसर नहीं। अब फोर्थ नंबर क्वेश्चन ट्राई करते हैं कि वेरिंग स्पीड, मतलब स्पीड अगर वेरिंग हो विदाउट वेरिंग वेलोसिटी, मतलब वेलोसिटी अगर चेंज ना हो तो स्पीड चेंज हो सकता है, तो नहीं हो सकता है। स्पीड जब तक वेलोसिटी चेंज नहीं होगा, स्पीड कैसे चेंज होगा, क्योंकि वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है। ऐसा हो सकता है कि वेलोसिटी चेंज हो जाए, ऐसा हो सकता है कि वेलोसिटी क्या हो, चेंज हो और स्पीड ना हो। तुम सोच रहे हो कब, तो यहाँ अभी सर्कुलर मोशन का एग्जांपल लिया था ना, यहीं पे, यहाँ पे अगर पार्टिकल घूम रहा है तो यहाँ पे भी स्पीड भी ही है, यहाँ पे भी ही है लोग, तो हर दोनों जगह भी है, तो स्पीड तो चेंज नहीं हुआ लेकिन वेलोसिटी हो गया, क्यों, क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो गया, यहाँ इस डायरेक्शन में, यहाँ इस डायरेक्शन में। तो ये वाला चीज हो सकता है, लेकिन जो पहला वाले में कह रहा है, पहले वाले में क्या कह रहा है, ध्यान से देखो तो, पहले वाले में क्लियर कट कह रहा है कि स्पीड चेंज हो सकता है बिना वेलोसिटी के, नहीं, ये गलत है। हाँ, ये हो सकता है कि स्पीड चेंज ना हो, जैसे ये वाला, इस यहाँ स्पीड चेंज नहीं था, यहाँ पे भी था, यहाँ पे भी था, लेकिन वेलोसिटी चेंज हो जाए क्योंकि यहाँ पे डायरेक्शन चेंज हो गया, तो बी आंसर हो गया। नॉन जीरो एक्सेलरेशन विदाउट वेरिंग वेलोसिटी, नहीं, एक्सेलरेशन हम लोग कहते ही हैं, अगर जहाँ वेलोसिटी वेरी कर रहा है वहीं एक्सेलरेशन, तो नॉन जीरो एक्सेलरेशन विदाउट, ये गलत है। हाँ, स्पीड वेरिंग ना करे, जैसे यहाँ पे स्पीड भी है, यहाँ पे भी है, चेंज नहीं हुआ, लेकिन यहाँ एक्सेलरेशन है, क्या है, अंदर की तरफ, जिसको सेंट्रीपिटल कहते हैं, सेंट्रीपिटल या रेडियल, v स्क्वायर अपॉन r। यहाँ स्पीड नहीं चेंज हो रहा है लेकिन एक्सेलरेशन है, क्यों, कि यहाँ पे वेलोसिटी चेंज हो रहा है। इसका मतलब एक्सेलरेशन जब नॉन जीरो होगा तो वहां वेरिंग वेलोसिटी होगा, ठीक है, बिना वेरिंग वेलोसिटी के नहीं, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी और डी, ठीक
ठीक है, तो ध्यान से इसे पढ़ना फिर समझ में आ जाएगा। 5th नंबर क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करते हैं। मार्क द करेक्ट गोइंग स्ट्रेट लाइन, मतलब स्ट्रेट पाथ पे चल रहे हैं, तो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन अपोजिट साइन का होगा तो हाँ सही है। अगर मान लेते हैं ये इधर जा रहा है v, इधर एक्सेलरेशन है, दोनों अपोजिट है, तो स्लो ही तो होगा, स्लो डाउन होगा, हाँ तो ये सही है। बी क्या कह रहा है, बी वाला ऑप्शन देखो कि पोजीशन और वेलोसिटी क्या है, अपोजिट साइन में, तो पार्टिकल ओरिजिन की तरफ जाएगा, तो पोजीशन और वेलोसिटी क्या है, अपोजिट साइन का, तो देख सकते हैं ये ओरिजिन हुआ। अगर ये पार्टिकल इधर चले तो वेलोसिटी माइनस में है, और पोजीशन क्या है, पॉजिटिव में है, पोजीशन क्या है, पॉजिटिव में है, पोजीशन क्या है, पॉजिटिव में। तो ये वाला चीज हम लोग देख सकते हैं कि पोजीशन और वेलोसिटी अपोजिट साइन के होंगे तो पार्टिकल कहाँ चलेगा, ओरिजिन की तरफ चलेगा। मतलब अब यहाँ पे भी देख सकते हैं, अगर मान लेते हैं इधर जा रहा है प्लस में, वेलोसिटी कहाँ जा रहा है, प्लस में, तो डिस्टेंस क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो ये हम लोग कह सकते हैं कि ये वाला आंसर भी क्या है, सही है। अब हम लोग सी वाला देखते हैं। वेलोसिटी जीरो है किसी इंस्टेंट पे, तो एक्सेलरेशन शुड बी जीरो। मतलब अगर किसी इंस्टेंट पे वेलोसिटी जीरो हो जाए तो एक्सेलरेशन शुड बी जीरो एट दैट इंस्टेंट, नहीं ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि स्प्रिंग वाला मोशन अगर हम लोग देखें तो अगर हम लोग इसको खींच के छोड़ दें तो ये ऐसे ऐसे मोशन करता है, मतलब यहाँ आएगा कभी, फिर कभी यहाँ आएगा। तुमको पता होगा कि लास्ट वाले एंड पॉइंट पे भी जीरो होता है, लेकिन एक्सेलरेशन यहाँ जीरो नहीं होता है, तो ये वही वाला केस था, इसलिए सी नहीं होगा। और डी पढ़े, इफ द वेलोसिटी जीरो, वेलोसिटी जीरो हो किसी इंटरवल में, तो ए बराबर क्या होता है, डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी। तो अगर डेल्टा वी जीरो हो तो ए भी क्या होगा, जीरो ही होगा, तो ये डी सही है, इसलिए डी सही है, सी गलत है, ए सही है, बी सही है। तो ये हम लोग देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है कि वेलोसिटी पार्टिकल का टी बराबर जीरो पे क्या है, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल जीरो है टी बराबर जीरो पे, तो एक्सेलरेशन टी बराबर जीरो पे मस्ट बी जीरो, नहीं ये हम नहीं कह सकते। अभी बताया हूँ कि वेलोसिटी जीरो हो तो एक्सेलरेशन जीरो हो, ये कंफर्म नहीं है। बी वाला क्या कह रहा है, एक्सेलरेशन, बी पार्ट क्या कह रहा है, टी बराबर जीरो पे मे बी जीरो, हाँ मे बी जीरो हो सकता है, मतलब मे बी तो हो ही सकता है, कंफर्म नहीं कर सकते कि पक्का जीरो। एक्सेलरेशन जीरो है अगर टी बराबर जीरो से 10 तक, तो स्पीड इज ऑलवेज जीरो इन दिस इंटरवल, हाँ सही बात है। स्पीड क्योंकि शुरू में जीरो है, पार्टिकल शुरू में रुका हुआ है, और यहाँ एक्सेलरेशन आए ही ना, ये चलेगा ही नहीं, जब चलेगा नहीं तो वेलोसिटी जीरो ही रहेगा, तो सी वाला ऑप्शन भी सही है, इसलिए सी वाला ऑप्शन भी चलेगा ही नहीं तो सही है। बी भी सही था, सी भी सही था। अब डी पे बात करें अगर, तो स्पीड जीरो है फ्रॉम टी बराबर जीरो से 10 तक, तो एक्सेलरेशन जीरो होगा, ये भी सही है। रीजन ये शुरू में रुका ही हुआ है और 10 सेकंड तक रुका ही रह गया यहीं पे, तो एक्सेलरेशन भी जीरो ही होगा, तो डी भी सही है। सातवां अगर सॉल्व करें तो करेक्ट बताना है, तो ए वाला क्या कह रहा है, मैग्नीट्यूड वेलोसिटी का क्या होगा, ऑफ ए पार्टिकल इक्वल टू स्पीड, द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल इज इक्वल टू इट्स स्पीड, हाँ सही है। वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड ही क्या होता है, स्पीड होता है। जैसे कोई भी पार्टिकल अगर मूव कर रहा है कहीं भी, किसी भी पॉइंट पे जो इसका वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड होता है वही उसका स्पीड होता है वहां, ये सही है। मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू एवरेज स्पीड, नहीं एवरेज वेलोसिटी जीरो भी हो सकता है, जैसे कोई पार्टिकल यहाँ से स्टार्ट किया यहीं आ गया, एवरेज स्पीड वेलोसिटी यहाँ क्या होगा, जीरो, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट जीरो है, यहाँ से यहाँ तक डिस्प्लेसमेंट जीरो है, इसलिए बी नहीं होगा, सी।
It is possible to have a situation in which speed of particle is always zero but average speed is not zero. नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता. अगर स्पीड जीरो हो तो चलेगा ही नहीं, चलेगा नहीं तो एवरेज स्पीड नॉट जीरो कैसे होगा? सिचुएशन इन विच स्पीड ऑफ द पार्टिकल नेवर जीरो बट एवरेज नहीं. अगर स्पीड जीरो नहीं है मतलब वो कुछ चलेगा, और जब कुछ चलेगा तो एवरेज स्पीड जीरो होगा ही नहीं. तो ये भी गलत, मतलब केवल इसमें ए सही है. सातवां का केवल एक सही है. अब आठवां हम लोग देखते हैं. आठवां क्या कह रहा है? वेलोसिटी और ये दिया हुआ है. तो पहला में कह रहा है कांस्टेंट एक्सेलरेशन. हाँ, तो कांस्टेंट ही है क्योंकि एक्सेलरेशन क्या होता है? v बाई टी, मतलब इसका स्लोप, v और t का स्लोप. तो स्लोप देखो यहाँ पे जितना है वही, मतलब कांस्टेंट एक लाइन है तो इसलिए कांस्टेंट है. पार्टिकल नेवर टर्न नहीं, ये तो गलत बात कह रहा है. नेवर टर्न क्या? यहाँ से यहाँ तक वेलोसिटी क्या है? पॉजिटिव है. और उसके बाद यहाँ से फिर क्या हो गया? नेगेटिव हो गया. तो इससे क्या हुआ कि मतलब अगर इधर जा रहा था तो उसके बाद इधर आने लगा, क्योंकि यहाँ से वेलोसिटी नेगेटिव डायरेक्शन में आ गया. तो टर्न तो हुआ है, इसलिए बी नहीं होगा. सी की बात करें, है जीरो डिस्प्लेसमेंट. नहीं, जीरो डिस्प्लेसमेंट नहीं रख रहा है. डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? एरिया होता है. तो यहाँ डिस्प्लेसमेंट इतना है और यहाँ पे इतना है. ये ज्यादा है ना नीचे वाला. नेट नीचे वाला माइनस में होता है, ऊपर वाला प्लस में. तो घटाएंगे तो कुछ तो बच ही जाएगा क्योंकि नीचे वाला बड़ा है. सी भी गलत. डी एवरेज स्पीड 0 से 10 और 10 से 20 क्या बराबर है? अब ये समझना क्या कह रहा है. ये कह रहा है कि यहाँ से यहाँ तक का जो स्पीड मतलब एवरेज स्पीड है यहाँ से यहाँ सेम है, कि ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस इक्वल है. डिस्टेंस मतलब एरिया, और टाइम भी इक्वल है, तो इसलिए ये इक्वल, मतलब डी आंसर होगी, मतलब ए और डी. अगर 9 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो ये क्या कह रहा है? शो द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल मूविंग ऑन एक्स एक्सिस. इसका एक डायग्राम है जिसे देखना जरूरी है. ये इसका डायग्राम रहा. तो पोजीशन और उसका डायग्राम दिया हुआ है. तो कह रहा है कि पार्टिकल हैज कम रेस्ट. पहला वाले ऑप्शन में क्या कह रहा है कि 6 बार रेस्ट पे आएगा. तो रेस्ट का मतलब क्या हुआ? वेलोसिटी जीरो होना चाहिए, और वेलोसिटी बराबर क्या होता है? dx अपॉन dt. मतलब इसका मतलब क्या होता है? xt. ग्राफ में क्या देखना होता है? स्लोप. तो स्लोप देखते हैं. एक बार यहाँ स्लोप जीरो हो रहा है, देखो एक बार यहाँ हो रहा है, 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 एक बार यहाँ हो रहा है. तो 1 2 3 4 5 6, तो 6 बार होगा. सही है, ए सही है. मैक्सिमम स्पीड t बराबर 0 पे होगा. अब मैक्सिमम स्पीड कैसा होगा? जहाँ स्लोप ज्यादा होगा. जहाँ स्लोप ज्यादा होगा, तो स्लोप ज्यादा होगा तो कहाँ स्लोप कह रहा है? 6 पे. तो t बराबर 6, मतलब ये यहाँ स्लोप सबसे ज्यादा है. नहीं नहीं, यहाँ और ज्यादा है, इससे भी ज्यादा यहाँ है, यहाँ और शार्पनेस है. तो बी गलत हो गया. अब सी पे क्या कह रहा है? वेलोसिटी रिमेन पॉजिटिव t बराबर 0 से 6 तक. t बराबर 0 मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक. तो स्लोप देखना है, तो स्लोप जहाँ नेगेटिव आया वहाँ नेगेटिव हो जाएगा. तो ये गलत बात कह रहा है क्योंकि कई जगह नेगेटिव है. यहाँ पे भी नेगेटिव, यहाँ पे भी स्पीड नेगेटिव है, ये सब दोनों जगह नेगेटिव है. ये कह रहा है पॉजिटिव है, तो नहीं. तो सी भी गलत हो गया, बी भी गलत हो गया. डी एवरेज वेलोसिटी फॉर टोटल पीरियड शोन नेगेटिव. नहीं, तो ये गलत कह रहा है. एवरेज स्पीड का मतलब क्या हुआ? जैसे यहाँ तक चला है तो टोटल डिस्टेंस मतलब अगर वो यहाँ तक आया तो टोटल एवरेज वेलोसिटी निकालना है. तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? तो ये निकालना है तो हम लोग ऐसे निकालेंगे, इससे मिला देंगे. यहाँ से स्टार्ट किया था और यहाँ आया तो कुछ तो डिस्प्लेसमेंट हुआ ना, तो 0 नहीं होगा. इसलिए केवल इसका एक सही है, फर्स्ट आगरा. ठीक है, लास्ट क्वेश्चन हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 कि एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल मतलब एक s2 है, s1 है और एक s2 है. ये एक पार्टिकल को देख रहे हैं, एक्सेलरेशन मैग्नीट्यूड में इक्वल दिख रहा है, 4 दिख रहा है. किस डायरेक्शन में वो इंपॉर्टेंट नहीं है, केवल 4 दिख रहा है.
तो ये कह रहा है फ्रेम मस्ट रेस्ट, ये दोनों फ्रेम रेस्ट पे होंगे एक दूसरे के, नहीं जरूरी थोड़ी है रेस्ट पे हो, ये जरूरी नहीं है कि ये रेस्ट पे हो। क्यों, अभी वो क्लियर हो जाएगा। बी क्या कह रहा है, ये क्लियर हो जाएगा अगर हम लोग ये वाला ऑप्शन देखें, डी और सी पे बात करें। तो कैसे, अब सुनना ध्यान से, अगर वो रुका हुआ बोल रहा है, मैं बिना रोके ला दे रहा हूँ, कैसे देखना, ये S1 को मैं मान लेता हूं कि रुका हुआ है, S1 रुका हुआ है, ठीक है, और ये इधर 4 से जा रहा है, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ध्यान से सुनना, इसका एक्सेलरेशन 0 है, तो ये देखेगा तो कितना दिखेगा 4, क्वेश्चन कह भी रहा है 4 दिखना चाहिए, ठीक है, लेकिन अगर ये इधर 8 से चलने लगे, 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो S2 को इतना दिखेगा, तो इधर इसका दे देंगे, इसको रोकेंगे, अगर इसके रेस्पेक्ट में देखेंगे तो इसको रोकेंगे, इधर 8 दे देंगे, तो नेट कितना आ जाएगा, 4 ही आएगा, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो इसको भी तो वही दिखेगा। तो जरूरी थोड़ी है कि S1 और S2 रुका हुआ, इसका तो 8 आ ही गया, तो इसका डी आंसर इसलिए होगा क्योंकि एक्सेलरेशन S2 का जो होना चाहिए S1 के रेस्पेक्ट में, मे बी 0 या 8, उसके बीच में भी कुछ भी हो सकता है, जैसे यहाँ 0 आया ही था, 8 आया ही था, अब इनके बीच में कोई भी वैल्यू ये रख सकता है। एग्जाम्पल लेके आप इसे समझ सकते हैं, बाकी फर्स्ट गलत हो गया, रेस्ट पे तो होगा नहीं, एक एग्जाम्पल में दिखा दिया। दूसरा क्या कह रहा है कि फ्रेम में बी मूविंग विथ रिस्पेक्ट टू ईच अदर बट नाइदर एक्सेलरेटेड, नाइदर एक्सेलरेटेड क्या हो, तो मैं दिखा दिया, ये 0 है, ये 8 है, तो एक्सेलरेट हो गया, तो ये भी गलत हो गया। और सी क्या कह रहा है कि केवल 0 और 8 हो सकता है, S1 के रेस्पेक्ट में S2 का केवल 0 और 8, नहीं तो 0 और 8 का तो मैं दिखा दिया, इसके बीच में कुछ भी ले लिया जाए तो उस पर भी ये एप्लीकेबल होगा, आप एग्जाम्पल लेके देख सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग का ऑब्जेक्टिव 2 पूरा कंप्लीट हो गया, और आगे के लेक्चर में हम लोग इसके एक्सरसाइज की मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लग रहा है तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें, और आज के लिए इतना ही, थैंक यू, बाय बाय।